हम हैं कामा विधानसभा क्षेत्र के गुंडगांव मदरसा मोड़ पर। यहाँ कुछ बुजुर्ग और नौजवान हैं। ये बेहतर समझते होंगे विधानसभा क्षेत्र को। आइए इनसे जानते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं। आज भी जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं और निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनके रोड शो और अन्य गतिविधियाँ ज़ोर शोर से हुई हैं। उनका इफ़ेक्ट और उनका प्रभाव क्षेत्र पे ज़रूर पड़ेगा। आइए जान लेते हैं, बुजुर्ग से जानते हैं। क्या नाम है बुजुर्ग? शेर खान मेरा नाम तो भाई। हाँ, शेर खान जी, गांव कौन सा आपको? रोसिया को। हाँ, तो यहाँ कहाँ माहौल चल रहा चुनाव को? चुनाव को माहौल कहाँ है? माहौल की अब कहाँ पता लगेगा? जब लगेगा जब खुलेंगी। हाँ, बोल ना। और कुछ आप दिख रहे हो, अलग अलग नेता चल रहा है, कोशिश कर रहा अपनी करना कोशिश तो भाई अपनी अपनी सभी करना। तो कौन सो जीत तो दिखे आप? मोह ना जीत तो देख लो सिर्फ कोई सो भी। बशीर साहब, यहाँ क्या माहौल चल रहा है? कोशिश कर रहे हैं सभी नेता, भाई मैं जीतूं। दो महिलाएं भी हैं और एक पढ़ा लिखा सीए भी है। तो क्या माहौल है? भाई माहौल तो तीनों का ही ठीक है। तीनों का ही ठीक है। अभी कोई हार जीत का फासला की कोई कह नहीं सकते कि भाई कौन जीत सकता है ऐसा कोई हो ना। तीनों वोट उठा रहे हैं। तीनों वोट त्रिकोणीय चुनाव है। क्या नाम है आपका? नूरुद्दीन जी, कौन सा गांव है? गुंडगांव। तो यहाँ कामा विधानसभा की राजनीति की अगर चर्चा करें तो राजनीतिक गलियारों में किसका पड़ला भारी नजर आ रहा है? ज़्यादातर कांग्रेस का ही ज़्यादा पड़ला भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस का? कांग्रेस। तो और भी प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी से नौक्षम चौधरी हैं और एक निर्दलीय प्रत्याशी है सीए मुख्तियार। नौक्षम चौधरी के लिए हमारे यहाँ कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बाहरी प्रत्याशी है। अच्छा। अगर हमारे यहाँ का लोकल प्रत्याशी होता तो हम वोट करते। अच्छा। हाँ, अच्छी वोटों से जिताते। कांग्रेस को ही आप क्यों चुनना चाह रहे हैं? कांग्रेस पहले से बहुत बड़ी पार्टी है, पहले से मुद्दत से पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और मुसलमानों की अहम भूमिका रही है कांग्रेस पार्टी में आज़ादी से लेकर अब तक। अच्छा। जगह ही नहीं है कहीं मुसलमानों के लिए। तो इस बार आप जैसे जाहिदा का तो विरोध हो रहा है, लोग कहते हैं कि भाई ये तो इसका तो जगह जगह विरोध हो रहा है, फिर आप नहीं ऐसे। आप देखो मेरी बात सुनो, छोटी मोटी बातें, इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा विधानसभा है, सबके यहाँ तो कोई जा नहीं सकता और सबको कोई मना नहीं सकता। एक कोई लोग शादी में मना नहीं सकते एक आदमी को। इतना बड़ा विधानसभा है, तहसीलें हैं। अब हर आदमी ये समझे कि यार मैं नेता बन जाऊं, जायदा मेरे पास आ जाए, या नौक्षम मेरे पास आ जाए, या मुख्तियार मेरे पास आ जाए। हर कोई तो आ नहीं सकता, हर एक की ख्वाहिश तो पूरी हो नहीं सकती। नहीं, अगर वोट लेनी है तो आना पड़ेगा। तो वोट लेने के टाइम पे कोई आता वो अलग चीज़ है, लेकिन जीतने के बाद या किसी ओहदे पर जाने के बाद अगर वो सबका ख्याल रखता है और सबका काम आ रहा है, सबकी योजनाओं को सही तरह से दे रहे हैं, तो फिर उसमें नाराज होने की क्या बात? तो गहलोत जी ने क्या विकास कराया कांग्रेस ने इलाके का? कांग्रेस ने विकास के नाम पर ही काम किया है। शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री बनाया जायदा खान को, तो शिक्षा के उसमें कितना बड़ा काम किया। आप देखिए कंचनेर में कितनी बड़ी स्कूल बनी है, यहाँ देखें नंदेरा में कितनी बड़ी स्कूल बनी है, और ITI बनी है, और इंग्लिश मीडियम स्कूल हुए हैं। अच्छा। रोडों का भी काफ़ी काम हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया जायदा खान ने, काफ़ी काम। तो कितने मार्जिन से जायदा खान जीत रही है? अब मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10-20 हज़ार के तो आंकड़े से पार तो जाएगी। नौक्षम वाले तो दावा कर रहे हैं कि भाई नौक्षम जीत रही है। अब नौक्षम वाले तो इसलिए दावा कर रहे हैं ना कि उन्होंने सीए साहब को खड़ा कर रखा है। अच्छा, सीए साहब को किसने खड़ा कर रखा है? नौक्षम ने खड़ा कर रखा है, क्योंकि ये वोट काटेगा, नौक्षम पार होएगी, इसलिए कर रहे हैं सब। कुछ नहरों का भी कोई काम हुआ? नहर का काम हुआ, अच्छा काम हुआ है। नहर कितनी अच्छी लग रही है, आप देखिए जाके। बहुत चौड़ाई हुई है, खुदाई हुई है, सफाई हुई है। फायदा तो ये कोई नौक्षम ने तो करवाई नहीं है। हाँ। ये सीए मुख्तियार ने तो करवाई नहीं है। ये जायदा खान ने तो करवाए। कितने नलकूप लगे हैं, बिजली खूब 24 घंटे आ रही है बिजली। गुंडगांव की बात करें, कितने % वोट जायदा खान? गुंडगांव की मेरे हिसाब से कम 70-75% वोट तो है ही है जायदा खान की। अच्छा। अब कुछ 25% या 20% या 15% सब तो वोट डलती नहीं है, फिर भी 10-15% चुटमुट तो देखो सभी गांवों से जाती हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये तो 95% पोल होगा, ऐसा कुछ नहीं है।
वोट तो सबके लिए क्या माना होती जाए है। कि जायदा खान को अगर वोट मिल रही है तो उसके विकास के लिए मिल रही है? विकास के लिए मिल रही है। गहलोत साहब ने काम किया, योजनाएं दी हैं और अब 7 गारंटी सामने आ रही हैं सामने। कांग्रेस ने पहले से काम किया है, करती आई है, सबको साथ लेके चलती है। हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी कौम हो, 3600 बिरादरी हो, सबको साथ लेके चल रही है। जायदा खान ने ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया जिससे मेव समाज नाराज हो या हिंदू समाज नाराज हो या कोई भी कौम नाराज हो। ये लोग तो पहले से भी बीजेपी के लिए काम करते थे, जो आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, पहले से भी। अच्छा, और आज भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी के लिए पहले से इसलिए बीजेपी के उनके बाप दादाओं का काम ही यही था, बीजेपी के लिए काम करना, बीजेपी की बातें मानना, बीजेपी की योजनाओं को लागू करवाना। किसको कह रहे हैं आप? अरे बीजेपी उसके लिए कर रहे हैं कि जो नौक्षम चौधरी के साथ में चल रहे हैं, जो मुख्तियार के साथ में चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये बात है। माना जाए कि मुख्तियार बी टीम है बीजेपी का। बी टीम में फिर कहूँगा बी टीम में। अगर देखो टिकट लेके आता कांग्रेस का, हम फुल सपोर्ट करते उसका, पूरी वोट उसके लिए डालते, एक मुहर डालते। जब पार्टी ने उसको इस लायक नहीं समझा, भाई वहाँ भी तो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ भी खाली एक सीए मुख्तियार तो है ही नहीं भाई, यही इससे बड़ा कोई सीए नहीं है, इससे बड़ा कोई सीए नहीं है। वहाँ भी तो बड़े बड़े नेता बैठते हैं। जो हाई कमान ने फैसला लिया वो जायदा खान के पक्ष में लिया। पहले आरिफ का नाम आया, आरिफ को लायक नहीं समझा गया, फिर सीएम मुख्तियार चल गया, भाई सीएम मुख्तियार सीएम। ये सब घाटमी का कांड से जो कुछ हुआ है, ये जुनैद नासिर कांड जो हुआ था, उसमें धरने पे बैठ गए, उसमें हाईलाइट हो गए, हम हैं हम हैं हम हैं। हम का मतलब कुछ नहीं, हमारे हैं उसमें आएगा। जायदा खान हमारे में है, ये हम में है। अच्छा, अब ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जायदा खान का परिवार माने कि जायदा खान तीसरी बार फिर हैट्रिक मार रही है। हैट्रिक नहीं, हैट्रिक टू हैट्रिक लगाई, यही आएगी। जायदा खान ही जीतेगी। जायदा खान जीतेगी। तो किसको, कामा की जनता किसको वोट कर रही है? जायदा खान को, खुले में जायदा खान को। अब ये ट्रैक्टर 100 ट्रैक्टर लेके चल दे, एक आदमी बैठा झंडा लगा के सीएम मुख्तियार, ये कोई मुख्तियार नहीं। जो जड़बंद वोट हैं वो जायदा खान के पास हैं। किसी के पास 20 वोट है वो जायदा खान के पास हैं, किसी के पास 50 वोट है वो जायदा खान के पास हैं, किसी के पास 10 वोट हो जायदा खान के पास। सीएम मुख्तियार के पास एक ट्रैक्टर का ड्राइवर है जो झंडी लेके जा रहा है, सीएम मुख्तियार। ये कोई बात नहीं है। राजस्थान में हर 5 साल में सरकारें बदलती रही हैं। अब की बार कांग्रेस रिपीट हो रही है। गहलोत साहब फिर सरकार बनाने जा रहे हैं, इतनी अच्छी योजना ला रहे हैं। और देखो, एक सरकार दोबारा रिपीट होती है ना, जो काम जहां का छोड़ा होता है ना वहीं से चालू हो जाता है। और अगर दूसरी सरकार आती है तो फिर वो रद्दोबदल होती है, फिर वो अपना मायना चलाते हैं। अब जो इनके लिए देखो, हर घर में 1 क्विंटल अनाज आता है, गेहूँ आता है ना, वो भैंसों के लिए चरा देते हैं और अपनी फसल का बेच देते हैं। ये फ़ायदा नहीं है। अभी गहलोत साहब ने किट दी है, मसाला दिया है सबके लिए, है वो फ़ायदा नहीं है। 750 रुपये दिए, अब 1000 कर दिए, वो फ़ायदा नहीं है। बुजुर्ग पेंशन किसने बांधी? गहलोत साहब ने, है वो फ़ायदा नहीं है। उन चीज़ों को नहीं देखते ये लोग, खाली राजनीतिक। मैं नेता हो जाऊं, मैं 2000 का कुर्ता पजामा पहन के मुझे कहे जायदा ओहो फलाने गांव का सरपंच है, पंच आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जिसके खानदान में राजनीतिक चली आ रही है, चौधरी यासीन खान को देखो, चौधरी तैयब हुसैन को देखो, और फिर आया जायदा खान, और अब जायदा खान है आगे, अब आगे साजिद खान। ऐसा तो नहीं है कि भाई बीजेपी का डर दिखा के कांग्रेस को वोट दे रहे हो लोग, ऐसा तो नहीं। ना, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का डर से मतलब क्या? बीजेपी से कौन डरता है? बीजेपी से डरता कौन है? कोई नहीं डरता है। जो बीजेपी में था वो बीजेपी का है, जो कांग्रेस में था वो कांग्रेस का है और रहेगा। और जायदा खान को वोट करेगा 25 तारीख को, और आप देख लेना 3 तारीख को जायदा खान विजयी होकर आएगी।